हेलो दोस्तों और स्वागत है आप ज्ञानी बाबा में। और आज हम बात करने वाले इंडिया के टॉप 10 फैक्ट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक निकल के आता है फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। इंडिया में टोटल 1,55,015 पोस्ट ऑफिस है और एक सिंगल पोस्ट ऑफिस सर्व करता है 7,175 लोगों को इंडिया में। एक सबसे ज़्यादा फेमस पोस्ट ऑफिस है फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, जो है श्रीनगर के डाल लेक में, और इसका उद्घाटन अगस्त 2011 में हुआ था। हम अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो है कुंभ मेला गैदरिंग विजिबल फ्रॉम स्पेस। दोस्तों, आपको पता है कि 2011 में जो कुंभ मेला का इवेंट हुआ था उसमें 75 लाख से भी ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए थे, जो दुनिया में सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड है इकट्ठा लोगों के मामले में। ये इतना बड़ा था कि इसे सैटेलाइट से भी देखा जा सकता था। हम अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे है हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड इन वर्ल्ड। दोस्तों, आपको पता है कि हमारे देश में जो मेघालय में जगह है मौसन राम, वहाँ खासी हिल्स पे, वहाँ पे बहुत लोग घूमने भी गए होंगे। वहाँ पे एवरेज रेनफॉल का हाईएस्ट रिकॉर्ड है। और आपको पता है चेरापूंजी जो मेघालय में ही है, उसमें हाईएस्ट रेनफॉल का रिकॉर्ड है जो 1861 में हुई थी। ये बहुत ज़्यादा बड़ी रेनफॉल थी अब तक की। हम अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर है हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड इन वर्ल्ड। दोस्तों, आपको पता है कि चे चेल में जो जगह है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पर 2,444 की एल्टीट्यूड की मीटर पर एक क्रिकेट ग्राउंड है जो चेल मिलिट्री स्कूल के ही नाम है। ये क्रिकेट ग्राउंड 1893 में बना था और अब तक का सबसे हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड है। हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो है शैम्पूइंग इज़ एन इंडियन कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आपको पता है कि शैम्पू किसी विदेशी कंपनी या किसी विदेश ने नहीं, इंडिया में ही बना था। आप सोच रहे होंगे जो पैकेट में आता है वो नहीं, जो शैम्पू हर्ब से और जड़ी बूटियों से बना था। ये शैम्पू का मेथड इंडिया का ही है और इसका संस्कृत में नाम था चंपा। और चंपू का मतलब होता है मसाज, इसका मसाज का मतलब है। हम आगे टॉपिक के बढ़ते हैं, जो है इंडिया हैज़ वन ऑल कबड्डी वर्ल्ड कप टिल नाउ। दोस्तों, आपको पता है कि दुनिया में अब तक जितने भी कबड्डी वर्ल्ड कप हुए हैं वो सारे इंडिया के पास ही हैं, जिसमें से 5 टोटल वर्ल्ड कप हुए हैं जो इंडिया की मेन की कबड्डी की टीम है उनके ही पास है, और जो वुमेन की है उनके पास भी सारे ही हैं अब तक। बहुत अच्छा लगता है ऐसा सुन के। हम अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो है वाटर ऑन मून वॉज डिस्कवर्ड बाय इंडिया। दोस्तों, आपको पता है कि सितंबर 2009 में इसरो, जो हमारी इंडिया की स्पेस कंपनी है, उसने चंद्रयान 1 से जो माइनरोलॉजी मैप होता है उसका इस्तेमाल करके मून पे पानी ढूंढा था। हम अगले टॉपिक के पर पढ़ते हैं, जो है साइंस डे इज़ डेडिकेटेड टू अब्दुल कलाम। दोस्तों, आपको पता है कि जब 2009 में APJ अब्दुल कलाम स्विट्ज़रलैंड गए थे, तो स्विट्ज़रलैंड ने उस डे को साइंस डे से घोषित कर दिया था, और ये 26 मई का साइंस डे है। हम अगले फैक्ट की पर पढ़ते हैं, जो है इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट कंट्री टू स्पीक इन इंग्लिश। दोस्तों, आपको पता है कि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है जहाँ पर सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोली जाती है। और यहाँ इंडिया में 125 मिलियन 1,25,00,000 लोग इंग्लिश में बोलते हैं, जो हमारी टोटल पॉपुलेशन का 10% है। हम अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो है डायमंड वॉज फर्स्ट माइंड इन इंडिया एट कृष्णा रिवर डेल्टा। दोस्तों, आपको पता है कि इंडिया में ही पहले डायमंड ढूंढा गया था। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोहिनूर जो इंग्लैंड में है वो भी इंडिया में ही ढूंढा गया था। दोस्तों, आपको पता है कि जो डायमंड इंडिया में ढूंढा गया था वो कृष्णा रिवर डेल्टा का था, और वो 16th या फिर 18th सेंचुरी में मिला था। फिर उसके बाद डायरेक्ट अफ्रीका में माइंड किया गया था। और इसी के साथ आज